हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। हम जहेज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बस सिर्फ 10 तोले सोने के बिस्किट लेंगे। 10 तोले सोना? अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा। एक लड़की का इंडिपेंडेंट होने के लिए बाहर निकलना, जॉब करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हालात अच्छे या बुरे होने से फर्क नहीं पड़ता। आज तुम जो कुछ भी कमा रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बदौलत है, मेरी बदौलत। छोटे 2 दर्जन करते चापे। खुश? शुक्र करो कि पूरा बकरा नहीं मंगा लिया मैंने, अभी इतने में ही छोड़ रही हूँ तुम्हें। अबे बात सुन, 2 दर्जन की जगह ना 15-16 कर दे बस। हाँ, उसको क्या पता लगेगा। कैसा सीधा किया मैंने इस कंजूस मक्खी चूस को। वाह भाई वाह, इतना अजीब सा लगता है ना कि जब 5 फुट की औरत 6 फुट के आदमी को काबू में कर ले, और वो भी जबान दराजी से। वहां तो जबान चलाई, लेकिन यहाँ मेरे हाथ चलेंगे। जल्दी से बनाओ ये। हाँ बना लिएगा। अरमान, मेरे दुपट्टे दे आओ दुकान पर। अरे यार, एक तो आपके दुपट्टों ने ना जिंदगी हराम कर दी है मेरी। भाई मैं नहीं जा रहा, बहुत थक गया हूँ, स्टैमिना नहीं है मुझ पे अब। क्यों, तुम कौन सा हल चला के आए हो जो थक गए हो? एक तो इस घर के लोग आराम कर करके थक जाते हैं। ओए, तुम्हारी बहन की सुन लेते, मुहाबी है हमारी, तुम्हारी नहीं सुनेंगे, समझ आ रही है? भाई क्या करवा दूं? उठाओ ये चापे और लेके जाओ। अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। लेकर आ रहा हूँ। अब आया ना लाइन पे, काम करो। क्यों गई थी तुम मुझसे मिलने? हैं? अपनी और मेरी इज्जत कम करने ना? अरे वो ये सारी बातें ना अपनी उस बहन को बताएगा, और वो मौके से फायदा उठा के सब कुछ फटाफट करेगी। मम्मी, आप क्यों मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? भाई एक बात बताएं मुझे, ये सारा जेवर आपने मेरे लिए रखा था, मुझे ही देना था आपने, तो अगर उसमें से आप थोड़ा सा दे देंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? और फिर आप ये भी तो देखें कि वो लोग जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं मांग रहे हमसे। ये सारी पट्टियां तुझे एहसान ने पढ़ाई है ना? कमीना ना हो तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। बस मैं बता रही हूँ, अगर उन्होंने अपने मुतालबात वापस नहीं लिए ना, तो मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। भाई अम्मी, आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा? देख तबस्सुम, कल तक अगर उनका जवाब नहीं आया ना, तो वो जो डॉक्टर वाला रिश्ता आया है ना, मैं तेरी शादी वहीं कर दूंगी। डॉक्टर तो आप ऐसे कह रही है कि जैसे वो कोई मसीहा हो। भाई जानवरों का डॉक्टर है वो। जान तो बचाता है ना, जानवर की हो या इंसान की। बस फैसला कर लिया है मैंने, समझ ले तबस्सुम। अम्मी, तो हेलो, एहसान मुझे नहीं पता, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि अगर कल तक तुम्हारे घर से फोन नहीं आया ना, तो वो कर देंगे उस डॉक्टर से मेरी शादी। अबे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? बड़ी चालाक है खालदा खाला, तंग कर रही है हमें, देख लेना मान जाएगी। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। उसने कहा है कि अगर करते रिश्ता ना आया तो उसकी शादी किसी नौंदे से कर देगी वो। चला वही लड़की तो गई आज से हमारे। अरे बादशाह भाई ऐसे तो ना बोले, वो पहले ही बहुत परेशान है। अबे सच का सामना कर, सच का सामना कर। खालदा अगर अपनी पे आ जाए ना, तो उसे कोई नहीं मना सकता। एक बार तुम्हारी माँ से नाराज हो गई थी, 6 साल तक मुंह बना के रखा, शक्ल तक नहीं देखी अपनी अकलौती सहेली की। तुम्हारी माँ 6 साल तक उसे याद करके रोती थी, बहुत उदास रहने लगी थी। फिर उसकी शादी का सुना तो तुम्हारी माँ तड़प उठी। अपनी अकलौती सहेली के इतने बड़े दिन पर उसका ना होना उसके लिए बहुत तकलीफ दे था। कितनी कमीनी है खालदा खाला, जैसी शक्ल वैसे ही काला दिल। अपा जान, आपने हमें पहले ये बात क्यों नहीं बताई कभी? कभी मौका ही नहीं मिला। फिर अब्बाजान ये तो बताएं कि जब दोस्ती हो गई तो किसने किसको मनाया? वो मैं गया था मनाने। हाँ मैं। फिर क्या, मान गई, मना लिया मैंने। खुद चल कर आई थी काट देने तुम्हारी माँ को। ये एहसान गोद में था उस वक्त, 1 साल का होगा। तुम्हारी माँ के चेहरे पे जो खुशी मैंने उस वक्त देखी थी, वो बयान से बाहर है। तो भाई सीधी सी बात है,
इस बार भी आपने ही जाके मनाना है उन्हें। हाँ ना अब्बा जान, आप चले जाए ना एक दफा। क्या हो गया? अब्बा जान को क्यों बीच में डाल रहे हो? मैं संभाल लूंगी। आपने जो पहले संभाला था ना, देखा था हम लोगों ने। अब्बा जान को जाने दे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब्बा चले जाए ना, आपके बेटे की खुशी का सवाल है। अब्बा जान प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, चले जाए ना, मेरी खुशी की खातिर, वरना मैं जिंदगी भर खुश नहीं रहूंगा। भाई चाचा मान जाओ ना, अगर ये मसला मेरे औलाद का होता ना तो अपना दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे सब सामने लाके रख देता। मगर हमारी तो कोई औलाद ही नहीं है। अब्बा जान प्लीज बताएं ना, अब जाएंगे ना खालदा खाला के पास, प्लीज एक बार कोशिश तो करें ना। हाँ ना अब्बा जान, ये कोई इतनी बिग डील थोड़ी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनकार कर देंगी वो। इनकार ही तो नहीं कर सकती मुझे। समझ नहीं आ रहा कि आखिर अम्मी इस मामले में इतनी सख्त क्यों हो रही हैं। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता और वो मुझसे छुपा रही हैं। इतनी संगदिल वो कैसे हो गई? मेरी बच्ची, क्या बताऊं तुझे, मैं तुझे क्यों तकलीफ दे रही हूं। मैं देखना चाहती हूं कि ये तुझे पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। जब तक इसके बाप को घुटनों पर न लिया हूं, मुझे यकीन नहीं आएगा। क्या हुआ? अब क्यों उदास हो? अब्बू ने कह तो दिया कि वो जाएंगे बात करने के लिए। पता नहीं यार, दिल घबरा रहा है। अगर तबस्सुम का रिश्ता कहीं और हो गया तो, अगर खाला ना माने तो। तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन है ना? तो बस फिर ये बात जान लो कि दुल्हा तुम ही बनोगे और दुल्हन होंगी तबस्सुम भाभी। तुम ही ना। अबे अबे तुम दोनों तो ऐसे गले मिल रहे हो जैसे निकाह के वक्त एक दूसरे से गले मिलते हैं, वैसे मिल लो। बादशाह भाई, ये लोग वो कर रहे हैं, वो फिल्म और ड्रामों में नहीं होती सीन से पहले रिहर्सल। रिहर्सल? हाँ, वो मुबारकबाद देने की रिहर्सल। मुझे नहीं लगता खाला खाला मानेंगी। यकीन कर, बिल्कुल मस्त गाय की तरह ना टक्करें मारती फिर रही हैं और कुछ नहीं पता। तुम्हारे अब्बा को भी 2-4 टक्करें टिका दे और जख्मी हालत में आ जाए यहाँ पर। खैर बादशाह भाई, बच्चा पहले ही इतना परेशान है, आप और टेंशन फैला रहे हैं।
अरे यार छोड़ दो बस ये बात। बादशाह भाई के दिल में हमारे लिए जगह ही नहीं है। हालांकि खुद अकेले हैं लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आज शाम की बात ले लो, 6 चांपों के पैसे लिए मुझसे। 6 चाप हो गया? अबे तो खाई तूने 30 चाप हैं, ये नहीं बता रहा तू। खैर बादशाह भाई, वैसे चांपे तो हम सबने मिलके खाई थी, 5-6 तो आपने भी खाई है। चांपे? आप लोगों को चांपों की लगी हुई है? यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल है यार, मेरी शादी नहीं हो रही। यार आप ही समझाएं इसे। चांपे? क्या समझाऊं मैं इसे? देख भाई, मैं मलका का रिश्ता लेकर आया था ना, तुम्हारी अम्मा ने मना कर दिया था। एक बार ने 4 दफा लेकर आया था। कसाई 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 की रट लगाई हुई थी। फिर क्या हुआ, हो गई ना मेरी शादी। आज देख खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तेरी भी हो जाएगी शादी, परेशान नहीं हो। बादशाह भाई आप भी ना बेपैंदे का लोटा है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। यार आप इनको इग्नोर करो बस, और दुआ करो कि सब सही हो जाए। अगर आज तू कमा रहा होता ना तो तेरी ये हालत नहीं होती और रिश्ते से भी इनकार नहीं होता। लेकिन क्या करें भाई, तुम सालों को नवाब बनने का शौक है ना, तो बनो नवाब, एंजॉय करो अपनी जिंदगी। बादशाह भाई अब आप पर्सनल हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अबे ओए, संबे साले, एक रकत का नहीं तू, समझ गया? मजाक कर रहा हूँ बादशाह भाई। भाई कैसे भाई हो, हंस रहे हो यार। वो फिर तो तुझे किसने कहा था बादशाह भाई से पंगा ले? बादशाह चलो घर, देर हो रही है। लो भाई, हमारा बुलावा तो आ गया। अबे डर मत, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और हाँ, अगर कहो तो सदके का बकरा यहाँ भिजवा दूं, क्योंकि हो सकता है कल तुम्हारे अब्बा जख्मी हालत में इस घर में आए, तुम्हारी ना होने वाली ससुराल से। जी ठीक है, आप उनसे बात कर लें। वैसे भी माजी की तलखियों को हाल या मुस्तकबिल में लेके जाना बेवकूफ़ी है। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात। किसकी कॉल थी? किसी की नहीं बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक? जी वो मैं आपसे कहने के लिए आई थी कि सुबह बिजली के बिल की आखिरी तारीख है ना, तो जाते हुए मुझे याद से पैसे दे दीजिएगा, मैं जाते हुए जमा करवा दूंगी। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं जमा करा दूँ। वाह जी वाह। चलो इसी बहाने मेरी अम्मा जान ने बाहर जाने का तो सोचा। अगर मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया तो फिर तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा, तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा, और इस घर की सफाई कौन करेगा? अच्छा बस बस बस, इन बातों का मूड नहीं था फिलहाल मेरा। सुबह याद से मुझे उठा दीजिएगा, ठीक है? 8 बजे तक। गुड नाइट। हेलो, हाँ वो मैं कह रही थी कि मुझे बिजली का बिल जमा कराना है, तो इस महीने खर्चा ज़रा थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि नगीना को पैसे चाहिए थे। जी मेरे पास 6,000 रुपये हैं, बाकी आप जमा करवा दें। ठीक है, ठीक, शुक्रिया बात, खुदा हाफिज़। या अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो मेरे लिए दुआ करती। और आप माँ की दुआ को तो रद्द नहीं करते ना, लेकिन मैं बदकिस्मत हूँ, बदकिस्मत हूँ।
मेरी माँ हमने ले ली, मेरी माँ चली गई, वरना वो मेरी तकलीफ देखे था जरूर दुआ करती हूँ कि दोबारा चल जाती। ये दुआ कबूल कर दे मेरे अल्लाह। देख लो गजन, मेरी तरह तुम्हारे बच्चे भी आज तक तुम्हें याद करते हैं। तुम जहां कहीं भी हो, इनके लिए दुआ जरूर करना। आज तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस हो रही। भाई आप तो बहुत सीरियस हो। पता है अभी अब्बू खड़े थे, देख रहे थे आपको। वो मैंने कई सालों बाद अब्बू की आंखों में आंसू देखे। नहीं यार, हमें बहुत याद आ रही है। वो जिंदा थी ना, कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारी सारी खुशियां उसकी दुआओं की बदौलत है। आज वो जिंदा होती है ना, तो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तुम्हारी खुशियां मांग लेती। मुझे यकीन है अम्मी जहां कहीं भी है हमें देख रही है, हमें सुन रही है और हमारे लिए दुआ कर रही। तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुमने अम्मी के साथ बहुत टाइम गुजारा है। मुझे मौका ही नहीं मिला।
पता है तेरी शक्ल ना अम्मी से बहुत मिलती है। फिर देखता हूँ ना बहुत सुकून मिलता है। तबस्सुम, अरे ओ तबस्सुम, भाई आओ किचन में मेरा हाथ बटाओ जरा। तबस्सुम, आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? भाई उठो, चल के आओ किचन में हाथ बटाओ। शाम को मेहमान आने वाले हैं, उठो। अरे कुछ बकवास कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रही? उठो चलो। ये अच्छा अम्मी, मेरे मरने का इंतजाम करिए आप, और आप चाहती हैं कि उसमें मैं आपका साथ भी दूं। उनका कोई जवाब नहीं आया है, इसीलिए बुलाया है मैंने इन लोगों को। चलो उठ, शाबाश। आ जाएगा जवाब, पूरा दिन पड़ा है अभी, थोड़ा इंतजार करें। तब देखो, जिद मत करो प्लीज। जिद तो आप कर रही हैं अम्मी। अच्छा चलो उठो, कुछ खा पी लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। उठो उठो, शाबाश, आओ जल्दी किचन में आओ। मुझे भूख नहीं है। देखो इस तरह ना करो, समझ गई? आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, आ जाओ। मुझे नहीं खाना कुछ। अरे तुम उठी नहीं अभी तक? आओ ना भाई, चलो शाबाश, उठो मेरा बेटा। कह दिया ना अम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, छोड़ दे मुझे अकेले आप। हाय बेल बजी, मैं देखती हूँ कौन आया है। तुम आ जाओ जल्दी से, फटाफट। हाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी इस तरह आमने सामने बैठे होंगे, और मैं बच्चों की खुशियों के लिए तुम्हें मना रहा हूँगा। तुमने अभी मनाना शुरू ही कहाँ किया है जलालुद्दीन? क्यों मोहब्बत की दुश्मन बनी हुई हो? मोहब्बत होती तो आज। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे तुम्हारी बेटी की शर्त मंजूर नहीं। ठीक है, कुछ मत दो अपनी बेटी को, एक जोड़े में ब्याह कर ले जाएंगे बस। अरे तुम तो बहुत जल्दी मान गए। मैं तुमसे लड़ने थोड़ी आया हूं, तुम्हारी जिद तोड़ने आया हूं। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को बहुत चाहता है, खुश रखेगा उसे। क्या गारंटी है इस बात की? मैंने कभी अपने बेटे को जानमाज पर बैठे किसी को इतनी शिद्दत से अल्लाह मियां से मांगते हुए नहीं देखा। वो बाकायदा गिड़गिड़ा कर तुम्हारी बेटी को दुआ में मांग रहा था। तुम कब से मोहब्बत की दुश्मन हो गई? तब से, जब से तुमने मुझे ठुकरा के मेरी पक्की दोस्त को अपना लिया था। तब से जब तुमने मुझे धोखा दिया, तब से जब से तुमने मुझसे बेवफाई की। खालदा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी नहीं चाहा। मैं गजल से मोहब्बत करता था और आज भी उसी से करता हूँ। मतलब अम्मी जलाल अंकल को? ओ, तो अम्मी की चिढ़ की वजह ये थी? झूठ बोलते। उस वक्त भी सच बोला था, आज भी सच बोल रहा हूं। कब्र में पैर लटके हुए हैं, बालों में चांदी आ गई है, अब क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा? मुझे ऐसा लगा कि
तुमने उससे सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी की, इसलिए मैंने तुमसे ज्यादा अमीर आदमी से शादी की। ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। मैंने कभी भी तुमसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तुम्हें ऐसा लगा तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। अच्छा, माजी की किताब को बंद करो। बच्चों को पता चल जाएगा ना तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। शादी की तैयारियां करो। ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते के जुमे को कर लेते हैं। और कोई रिश्ता तो तुमसे बन नहीं सका। अब समधी बनकर बाकी के दिन बच्चों की खुशियां देखते हुए गुजारेंगे। तुम हमेशा मेरी जिद तोड़ देते। मैं नहीं, तुम्हारे दिल में छुपी हुई मोहब्बत हथियार डाल देती है मेरे सामने। चलता हूं। वो तबस्सुम से नहीं मिलोगे? उससे तो अब बहू के रूप में मिलूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। मेरा मान रखने के लिए शुक्रिया। अरे भाई, इस उम्र में भी ना तुम्हें चूल्हा चक्की करनी पड़ रही है, हैं? बहू के होते हुए। कहाँ है वो नवाबजादी? है कहाँ होना, अपने कमरे में आराम फरमा रही होगी या मुंह पर लेपा पोती। अरे ज़ेबा, जरा सख्ती किया कर। अब पता है ना हमारी शमा का, उसके ससुराल वाले कितनी सख्ती उस पर करते हैं, मैके तक नहीं आने देते। हाँ भाई, काश के हमारे यहाँ भी यही होता। अब देखो ना, अगर बादशाह इसको ब्याह के ना ले आता तो आज शमा हमारे घर में रोशनियां बिखेर रही होती। जरूर बादशाह को इन लोगों ने कुछ खिलाया पिलाया है। अरे मैं तो कहती हूँ इन्होंने ना उस पर सिफली इल्म किया है? हाँ, मैं कहती थी ना तुम्हें कि चलो जरा बाबे के पास, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं अब। बताऊं तुम्हें, बल्कि का जो भाई है निकम्मा, उसको भी आने लगे अब। हाय, ये नंबर 2 या नंबर 3? नंबर 2, जो बहुत ही निकम्मा है, कुछ नहीं करके देता। और तो और शादी के खाने का सारा गोश्त बादशाह की दुकान से आएगा, और वो भी मुफ्त। ये लूट मार मचाई हुई है इन्होंने। अल्लाह ही पूछे उन लोगों को। शमा को किसी दिन लेकर आओ, बड़े दिन हो गए उससे मुलाकात नहीं हुई है, जी भी करता है मिलने को। अरे ज़ेबा, कहाँ आने देते हैं उसके ससुराल वाले, हैं? ये तो तुम ही हो कि अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी है। वो हमेशा चली जाती है अपने मैके, मगर मेरी बच्ची नहीं आती। अच्छा, बस भी कर दो ना साहिता, कितनी दफा एक ही बात दोहराओगे? चलो नहीं दोहराती। और पालक तो देखो, कितनी गंदी पालक भेजी है। हाँ भाई, क्या करें, महंगाई आसमान को छू रही है और फिर सबने अंधा देखो। और सब्जी का भी क्या रोना, हर चीज को तो आजकल आग लगी हुई है। सही कह रही हो। अरे भाई, इतनी देर हो गई मुझे यहाँ बैठे बैठे, एक कप चाय पिला दो। हाँ, क्यों नहीं। महारानी जरा आ जाए बाहर अपने कमरे से, कहती हूँ कि जरा चाय बना दो। हाँ, वो आ गई
और मैंने पी ली चाय। ना वो आएगी और ना मैं चाय पीऊंगी। अरे आ जाएगी आ जाएगी। अच्छा चलो ये पालक देखो सारे सही है, जो अच्छे हैं पत्ते बस वही दे दो मुझे, बाकी छोड़ो। भाभी एक कप चाय तो बना दे। सुबह की चाय तुम पी चुके हो, अब सिर्फ शाम की चाय बनेगी। ये कोई होटल नहीं है जब चाह आके चाय मांगी। तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अभी आपको पता तो है ना, अबू जान तबस्सुम किमी से बात करने गए थे, अभी तक नहीं आए। तो तुम एक काम करो, तुम फरवा को जाके स्कूल से ले आओ। वक्त नहीं कट रहा ना तुम्हारा, इस तरह दिल भी बहल जाएगा। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा रहा। अरमान मेरा भाई, चला जाना प्लीज। नहीं अरमान क्यों चला जाए भाई, जो काम नहीं हो रहा वो अरमान से कह दो। अरमान नवाब मलिक साहब का छोटा हो गया, मतलब कि घर में छोटा होना भी सबसे बड़ा अजाब है। आप दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि फरवा को स्कूल लेने कौन जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दुपट्टे मुकम्मल करने हैं। अरमान चला जाना मेरे भाई, वैसे भी तुझे लड़कियों के सामने हीरो बनने का शौक है। स्कूल की छुट्टी पे लड़कियां होंगी। यार मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अरमान जो है ना वो अपना इंप्रेशन कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की लड़कियों पर रखता है, स्कूल की बच्चियों पे नहीं। भाभी आप सुल्तान भाई को बोल देना, बोले आएंगे। किस कदर काम चोर हो तुम दोनों। सुल्तान अगर घर पे होते तो उन्हें पहले ही कह देती, वो तो जॉब इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं। जॉब इंटरव्यू? इंशाल्लाह आज जॉब भी लग जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ही ढीठ हो तुम दोनों। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, हाथ पांव तो चला रहे हैं। तुम दोनों की तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे हुए ना। अच्छा बस ताने ना मारे, मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ। पता नहीं तबस्सुम की अम्मी क्या जवाब देंगी। अरे अगर नहीं मानी तो कोर्ट मैरिज कर लेना, कम खर्च बाला नशीन। और वो दूसरा क्या है, हाँ जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरमान तुम जाओ फौरन फरवा को लेकर आओ। वापस आके चाय मिलेगी? उफ मैं ही चले जाती हूँ। अच्छा जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, सुल्तान भाई का जॉब आज भी नहीं मिलेगी। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और वो जॉब इंटरव्यू छोड़ के आ जाएंगे। बताती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा बताना क्या था यार, पता नहीं अबू फोन क्यों नहीं उठा रहे। या अल्लाह आज इस मजनू की फरियाद सुन ले, ताकि हम सबको सुकून मिल जाए। आमीन। या अल्लाह ये नौकरी मुझे मिल जाए, बस इंटरव्यू अच्छा हो जाए मेरा, प्लीज। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अम्मी ने बुलाया था, खाला साजदा को छोड़ने जाना था इसलिए जल्दी आ गया था। ओहो, साजदा खाला कौन सा मरीज पे रहती हैं जो तुम दुकान से उन्हें छोड़ने के लिए आ गए हैं? रक्शे में भी तो जा सकती थी, करीबी तो है उनका घर। तुम खाला से मिलने आई क्यों नहीं बाहर? कमरे में बैठे नहीं, बस सलाम दो तो करता ना इंसान। अच्छा तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी कान भराई कर दी आते ही है। मुझे ये बताओ, मस्जिद में ऐलान करवाया था कि साजदा खाला आई हुई है घर में, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन आया हुआ है घर में? हेलो, हम फुकरे हैं ने कम में